एक पिता की अंतिम वसीयत की कहानी। कभी कभी किसी पिता की छोड़ी हुई वसीयत सिर्फ एक कागज या दौलत नहीं होती, वह एक ऐसी विरासत होती है जो बेटे की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक वसीयत की है जिसने दो भाइयों को दो रास्ते दिखाए, एक लालच का और दूसरा कर्म, मानवता और सच्चाई का। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी पर बसे शांत दिव्य पहाड़ी गांव देवकुंड में एक बुजुर्ग पिता रहते थे, हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त पूरे गांव में अपनी ईमानदारी, विनम्रता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे हरिदत्त जी पैसे से कम हो सकते हैं, पर मन से दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। हरिदत्त के दो बेटे थे, अभिनव और अमित। दो भाई पर दो बिल्कुल अलग स्वभाव। अभिनव छोटा बेटा, शांत, विनम्र, पिता की सेवा करने वाला, वह पिता को भगवान की तरह मानता था। अमित बड़ा बेटा, महत्वाकांक्षी, लालची और हमेशा लाभ हानि की गणना करने वाला, वह पिता को बोझ समझता था। हरिदत्त अक्सर कहते, संपत्ति से घर बनता है पर कर्मों से परिवार बनता है। लेकिन अमित यह बात कभी नहीं समझ पाया। एक दिन सुबह सुबह घर में हलचल हो गई। अभिनव भागता हुआ पिता के कमरे में पहुंचा। हरिदत्त की तबीयत गंभीर थी, सांसें भारी, आंखें कमजोर, लेकिन चेहरा शांत। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अब समय बहुत कम है। अमित भी मजबूरी में गांव लौट आया। वह गांव लौटा भी तो अपने बीमार पिता को देखने के लिए नहीं, बल्कि वह लौटा यह सोचकर कि कितनी संपत्ति मिलेगी। हरिदत्त ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमरे में एक हल्की पीली धूप पड़ रही थी। उनकी कांपती उंगलियां एक पुराने लकड़ी के बक्से को सहला रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटो, यह बक्सा मेरी वसीयत है, पर इसे खोलने से पहले एक वादा करना होगा। अमित ने बेचैनी से पूछा, कैसा वादा? पहले बताइए, इसमें है क्या? हरिदत्त मुस्कुराए, वही मुस्कान जो जीवन भर सिर्फ सच्चे लोगों को समझ आई। मेरी वसीयत सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो मेरे 5 अधूरे कर्म पूरे करेगा। दोनों बेटे चौंक गए। हरिदत्त ने बक्सा छोटे बेटे अभिनव के हाथ में दे दिया और कहा, मेरी अंतिम इच्छा समझने के लिए तुम्हें 5 लोगों से मिलना होगा। वह 5 लोग तुम्हें बताएंगे कि मैं वास्तव में कौन था। कुछ ही पल बाद हरिदत्त ने अंतिम सांस ली। घर में सन्नाटा छा गया। अमित का चेहरा उतरा हुआ था, उदासी से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे तुरंत पैसा नहीं मिल रहा था। पिता की चिता को मुखाग्नि देने के बाद अभिनव ने बक्सा खोला। अंदर एक मोटी पुरानी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, मेरे कर्म हैं। तुम्हें मेरी असली वसीयत पाने के लिए 5 लोगों से सीख लेकर लौटना होगा। साथ में 5 नाम और पते थे। अमित चिल्लाया, ये सब क्या बकवास है? मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति चाहिए। अभिनव शांत था, भैया, ये पिताजी की अंतिम इच्छा है। अमित गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन लालच में वह यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि कहीं संपत्ति उसके हाथों से न निकल जाए। दोनों भाई अगली सुबह निकल पड़े। पहला पता था रामू किसान, तलहटी के खेत। दोनों वहां पहुंचे। एक बूढ़ा गरीब किसान अपनी टूटी झोपड़ी के सामने बैठा था। अभिनव ने कहा, हम हरिदत्त शर्मा के बेटे हैं। रामू की आंखें भर आईं। उन जैसा देवता मैंने कभी नहीं देखा बेटा, उसने बताया। एक बार वह मूसलाधार बारिश में मिट्टी में दब गया था। पूरा गांव डर गया। तभी हरिदत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। रामू बोला, उन्होंने कहा था किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। धन लौट सकता है पर जीवन नहीं। अमित सुने जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट। अभिनव की आंखें नम हो चुकी थी। दूसरा पता था बाल आश्रम, देवगिरी। आश्रम पहुंचते ही बच्चे भागकर आए, हरिदत्त बाबा के बेटे आए हैं। मुख्य संचालक ने बताया, हरिदत्त वर्षों से 3 बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे। उन्होंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। संचालक ने कहा, वो कहते थे अगर मैं उनकी जिंदगी में रोशनी बन सकूं तो यही मेरी सबसे बड़ी अमीरी है। अभिनव की आंखों में पिता का एक और रूप उभर आया। अमित अब परेशान होने लगा। कितना पैसा लुटाया है पापा ने? तीसरा पता, ऊपरी पहाड़, पीपल का पेड़।
वहाँ एक अंधी वृद्ध महिला बैठी थी। उसने आवाज सुनकर कहा, कौन है? हरिदत्त आए हैं क्या? अभिनव ने कांपती आवाज में कहा, हम उनके बेटे हैं। वृद्धा रो पड़ी। हरिदत्त रोज मुझे खाना खिलाने आते थे, कभी एक दिन भी नहीं छोड़ा। अभिनव चुप था। अमित अब चिढ़ने लगा था। इन सब का हमारी वसीयत से क्या मतलब? वृद्धा ने अंतिम वाक्य कहा। हरिदत्त कहते थे, माँ का रूप किसी में भी हो सकता है, उसकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। चौथा पता था चौंकाने वाला। वह एक आदमी था जो हरिदत्त का पुराना दुश्मन था। वह दोनों को देखकर खुद हैरान रह गया। फिर बोला, तुम्हारे पिता बहुत बड़े इंसान थे। मैंने उन्हें जीवन भर बुरा कहा, पर मरने से पहले वो मेरे घर आए और बोले, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि नफरत बोझ है और मैं यह बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। अमित कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे भी महसूस हुआ पिता की सोच उससे कोसों दूर थी। आखिरी पता था मुनि सदाशिव गंगा तट आश्रम। आश्रम पहुंचते ही एक गंभीर, शांत, दिव्य सी आवाज गूंजी, आओ पुत्रो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुनि सदाशिव ने बताया, तुम्हारे पिता ने मुझसे एक वचन लिया था कि उनकी संपत्ति उसी को मिलेगी जो उनके कर्मों को समझेगा और उन्हें आगे बढ़ाएगा। फिर उन्होंने एक चाबी दी। यह चाबी तुम्हारी असली वसीयत की है। अमित चाबी पकड़ते ही लगभग भागा। चलो जल्दी घर चलते हैं, अब तो संपत्ति मिलेगी। दोनों घर पहुंचे। अभिनव ने बक्सा सामने रखा, चाबी लगाई, बक्सा धीरे धीरे खुला। अमित की आंखें चमक रही थीं। सोना, पैसा, जमीन, सबकी उम्मीद थी, लेकिन भीतर सिर्फ एक और चिट्ठी और एक चाबी थी। अमित गुस्से से चिल्लाया, ये क्या मजाक है? यहाँ भी चिट्ठी? अभिनव ने चिट्ठी खोली। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुमने मेरे 5 सबसे बड़े कर्म देख लिए। अब जो इस वसीयत का असली हकदार है उसे यह घर और सारी संपत्ति मिलेगी। चाबी उस कमरे की है जहाँ मेरी वसीयत रखी है। दोनों कमरे की ओर दौड़े। कमरा खुला। अंदर पिता की जमीनों के कागज, सोना, बैंक खाते और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, लेकिन दस्तावेजों पर कुछ लिखा था, वसीयत के उत्तराधिकारी अभिनव शर्मा। अमित चीख पड़ा, ये धोखा है, मेरी मेहनत का क्या? अभिनव रोते हुए बोला, भैया आपने यात्रा पूरी ही कहाँ की? आप तो बीच में ही लौट आए थे। मुनि सदाशिव के शब्द कानों में गूंजे, वसीयत कर्मों से मिलती है, खून से नहीं। अमित धीरे धीरे शांत हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण मानवता और पिता के कर्म थे। अमित ने धीरे से अभिनव का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने पिता को कभी समझा ही नहीं, पर आज बहुत देर से ही सही उनकी सीख मुझे समझ आ गई। अभिनव मुस्कुराया। पिताजी की वसीयत धन नहीं थी, जीवन जीने का तरीका थी। दोनों भाई पिता की तस्वीर के सामने खड़े हुए, दिया जलाया और पहली बार अमित के दिल से निकला, पिताजी अब आपकी वसीयत मैं भी आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, हर पिता अपने बच्चों को धन नहीं, अपनी सोच, अपने संस्कार और अपने कर्मों की विरासत देकर जाता है। तो अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, कर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और ऐसी ही शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।